हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं इस वीक हमने मार्केट के अंदर कैसे काम किया। ये जो हमारा वीक था इसमें हमने टोटल फोकस किया था साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि जितना हम साइकोलॉजी के ऊपर काम करें उतना ही हम अच्छा मार्केट के अंदर कर पाएंगे। हमारा जो वीक की शुरुआत था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, सब कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी हम लास्ट के जो दो ट्रेड थे वहाँ पे हम ट्रैप हो गए। तो जब हम ट्रैप हुए वहाँ पे हमने क्या मिस्टेक किया उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो इसको जितना बोलना आसान है उतना ही उसको सीखना और करना मुश्किल होता है। क्योंकि साइकोलॉजी में हमें क्या समझना होता है कि जो लाखों ट्रेडर यहाँ पे काम कर रहे हैं वो कौन कहाँ पे क्या करके गया होगा, कौन कैसा अपना आने वाले टाइम में प्लान बना के बैठा है, कौन कहाँ पे कैसे ट्रेड करेगा, उन सभी बातों को समझना पड़ता है। तो वैसे तो इसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, लेकिन एक कॉमन बिहेवियर होता है ट्रेडर का कि किसी चार्ट में अगर कहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो वो क्या करेगा, कहीं से सपोर्ट लेता है तो क्या करेगा। तो इन सिचुएशन को देखकर हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अगला मोमेंटम कैसा देने वाला है। तो इस वीक में हमने कैसे साइकोलॉजी को समझा, कहाँ पे हम सही हुए, कहाँ पे हम गलत हुए, कहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की, उन सभी को हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एक आइडिया लग पाए कि हमें आगे कैसे काम करना होगा, कैसे साइकोलॉजी को समझना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वीक की शुरुआत में हम चले जाते हैं जहाँ पे हमारा सब कुछ सही चल रहा था और हम चार्ट को सही से एनालाइज कर पा रहे थे। हमारी इस वीक की शुरुआत यहाँ से हुई 24 मार्च को। यहाँ पे हमने मार्केट के अंदर बाइंग किया, अच्छा पैसा ही बनाया। अब हमने यहाँ पे बाइंग का प्लान क्यों बनाया और वहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया, रीज़न था कि इस चार्ट को देखकर हम एनालिसिस बनाकर गए थे मार्केट के अंदर। यहाँ पे भी समझ में आ रहा था कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है। तो जब चार्ट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट के कंटिन्यू भागता रहता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो देखते हैं कि किसी कॉल को डिसाइड करते हैं कि ये कॉल मुझे लेना है। वो देखेंगे पहले ये 100 के ऊपर था, फिर 125 के ऊपर चला गया, 150 पे चला गया। तो वो क्या करते हैं, उस प्राइस को आने का वेट करते रहते हैं, लेकिन वो प्राइस दोबारा आता ही नहीं। इस वजह से काफ़ी लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर नहीं पाते। और बाई चांस अगर कोई लालच के कारण आकर ट्रेड कर भी लेता है तो उसके पास इतना क्वांटिटी वगैरह होता नहीं। और अगर फिर भी कुछ क्वांटिटी वगैरह ले लेते हैं तो मार्केट कुछ ऐसे रिट्रेसमेंट दे देता है जिसमें वो ट्रेडर मार्केट के अंदर भाग जाता है। ये सब कुछ हमें इसी चार्ट के अंदर नज़र आ रहा था। कैसे नज़र आ रहा था कि मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया तो ज़्यादातर लोग बाइंग किए नहीं होंगे, और अगर किसी ने किया भी होगा तो मार्केट ने क्या किया होगा, 50,500 से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेकर एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दिया होगा। अब देखने में तो हमें कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब मार्केट ऐसा रेजिस्टेंस लेकर गिरना शुरू करता है ना तो अच्छे अच्छे ट्रेडर यहाँ पे भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मार्केट इस बार तो गिर ही जाएगा, काफ़ी दिनों से ऊपर जा रहा था, अब रिट्रेसमेंट होगा तो बड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो या तो वो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके चले जाएंगे, या फिर जैसे उनका प्रॉफिट से लॉस में जाना शुरू होगा तब वो कट करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था इस चार्ट को देखते हुए कि जो नीचे के जो बायर अगर बाई चांस बैठे भी होंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, यहाँ पे लालच में आकर किसी ने बाई किया होगा, उसको मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया होगा, क्योंकि राउंड नंबर से जब रेजिस्टेंस वगैरह लेकर गिरता है तो नॉर्मली ट्रेडर भाग जाते हैं। तो ये हमने साइकोलॉजी यहाँ पे समझ लिया था। उसके बाद देखिए हमें दोबारा से अपसाइड का मोमेंटम नजर आया था, तो हो सकता था यहाँ पे बायर आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 दिन का हॉलीडे था। और जब मार्केट में हॉलीडे वगैरह आ जाता है मिडल में, जैसे अभी 3 दिन का हॉलीडे रहने वाला है, तो ऐसे में कोई भी ट्रेडर रिस्क लेता नहीं ज़्यादा, क्योंकि उसे डर रहता है कि मार्केट के अंदर हो सकता है अपसाइड का मोमेंटम हो, अचानक से कोई गैप डाउन ओपन हो जाए, कोई ओवरनाइट न्यूज़ वगैरह आ जाए, तो या तो वो बड़ी क्वांटिटी में काम करता नहीं, या फिर वो काम कर नहीं पाता, या फिर वो अपना पहले ही ट्रेड बना के वहाँ पे अपना सब कुछ लॉस वगैरह में चला जाता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह तो हो सकते हैं, लेकिन रिटेल वगैरह में ज़्यादा पोजीशन होगी नहीं, या फिर किसी ने बनाई भी नहीं होगी। और अगर रिटेल का पोजीशन अगर नहीं है तो मार्केट दोबारा नीचे नहीं आने वाला, मार्केट के अंदर हमें कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह डाउन साइड का मोमेंटम तब करता है जब वहाँ पे रिटेल आना शुरू हो जाते हैं। अगर रिटेल का पोजीशन नहीं, ऑपरेटर अगर अपना पोजीशन बना के बैठा है तो मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम कर पाएगा। और साइकोलॉजी को समझ के भी यही नजर आता है कि रिटेल यहाँ पे पोजीशन बना के नहीं बैठा हुआ, तो वैसा समझते यहाँ पे हमने एनालिसिस में बाइंग का प्लान बनाया, वैसे हमने वहाँ पे ट्रेड किया और एक कंटिन्यू मोमेंटम को कैप्चर करके एक अच्छा प्रॉफिट बना के हम मार्केट के अंदर निकल गए। और लगभग मार्केट ने देखिए कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम दे दिया, क्योंकि रिट्रेसमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सीधा मार्केट में हॉलीडे वगैरह के बाद ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने डायरेक्टली मोमेंटम किया। तो ये आपको समझ में आ गया इतना बड़ा मोमेंटम क्यों कर पाया, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करते रह गए, लेकिन मार्केट कोई रिट्रेसमेंट देता नहीं, कंटिन्यू भागता रहता है।
तो वही हमने फिर से समझा इसी चार्ट को, ये देखा कि ये जो चार्ट है यहाँ पे भी सिमिलर ही साइकोलॉजी बना हुआ है कि ऐसे चार्ट में ज़्यादातर लोग बाइंग नहीं कर पाएंगे, और अगर किसी ने किया भी होगा तो छोटी मोटी क्वांटिटी में अपना बाइंग किया होगा। इवन इसने जो क्लोजिंग किया था वो भी कहीं ना कहीं 51,800 के नीचे किया था, आपको ये लेवल नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो हमें क्लोजिंग देखने को मिला था 800 के नीचे मिला था। तो मुझे देखने में ऐसा लग रहा था कि नीचे यहाँ पे कोई बायर ज़्यादा एंट्री वगैरह ले नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया नहीं, कंटिन्यू मोमेंटम में ज़्यादा लोग बाइंग वगैरह कर नहीं पाते, और क्लोजिंग के टाइम भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, क्योंकि मार्केट ने कोई डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह करके क्लोज किया नहीं है। 800 के नीचे ही क्लोज करके गया है। अगर आप चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, अगर मैं इसको कर देता हूँ आपके लिए, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे कि चार्ट ने जो क्लोजिंग किया था वो कहीं ना कहीं 800 के नीचे ही दिया था। कुछ मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह भी लिए थे, जैसे आपको यहाँ पे रिजेक्शन नज़र आ रहा है। अभी आपको छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप ट्रेड बना के बैठे हो ना तो ये कैंडल काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो इस कैंडल की वजह से आसपास के बायर को निकाल चुका था, किसी ट्रेडर की हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग ऐसा दिया था, और कंटिन्यू मोमेंटम में ज़्यादातर लोग वहाँ पे ट्रेड बना भी नहीं पाते। ट्रेड कहाँ पे बनता है? जब मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर ब्रेकआउट के बाद वो बाइंग वगैरह कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में बाइंग ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसी मार्केट में बाइंग वगैरह होता नहीं, होता है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में होता है। तो मैंने यहाँ पे यही समझा था कि जैसे नीचे के चार्ट में, जैसे इस चार्ट में ज़्यादातर लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उसी तरह से ये भी ऐसा चार्ट बना हुआ है जिसमें इस प्रकार का मुझे साइकोलॉजी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रिटेल ने ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाया होगा, तो अगले दिन का भी जो प्लान बनेगा वो बाइंग का ही बनेगा। तो यहाँ पर भी हमने मार्केट के अंदर बाइंग का ही प्लान बना लिया था कि मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। जब मैं अगले दिन ट्रेड करने के लिए आया मार्केट में, कुछ मुझे रिजेक्शन तो नज़र आया था, लेकिन जैसे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ, मैंने वहाँ पर तुरंत कॉल साइड में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें हमें कुछ लॉस वगैरह देखना पड़ा, अच्छा खासा अचानक से मार्केट ने देना शुरू कर दिया था ये जो कैंडल बना था, लेकिन ओवरऑल मैं यहाँ पे क्लियर था कि जब तक ये इस प्रकार की लो वगैरह को क्रॉस नहीं करेगा, ज़्यादा सेलिंग वगैरह नहीं आएगा, ये छोटा मोटा ट्रैप बनाएगा और फिर दोबारा से यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम मिलने वाला है, क्योंकि मुझे नजर आता है कि नीचे रिटेल वगैरह का ज़्यादा पोजीशन नहीं है। तो थोड़ा हमने यहाँ पे रिस्क लिया, और जैसे मार्केट ने कवर करना शुरू किया, टोटल हमें रिकवरी मार्केट के अंदर नजर आ गया। जो भी लॉस वगैरह चल रहा था उसमें हम प्रॉफिट में आ गए, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के हम निकले। तो यहाँ पर भी हमने सही से साइकोलॉजी को समझा, तो यहाँ पे अपना सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अगर हम और आगे जाएंगे तो हमने देखा कि फिर मार्केट क्या कर रहा है। तो हमने इस चार्ट में आइडेंटिफाई किया कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है कि मार्केट ने 52,000 का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट नीचे आया, तो ये हमारे लिए एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है कि यहाँ पे देखिए आपको एक राउंड नंबर नजर आएगा 52,000 का, और ऐसे राउंड नंबर का स्पेशली मार्केट ने ब्रेकआउट करके अगर नीचे आया तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटर की आदत होती है, क्या आदत होती है, जहाँ पे दूसरे लोग बाइंग करना शुरू कर दे वहाँ पे वो सेलिंग का पोजीशन बना सकता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, ऑपरेटर कोई एक नहीं होता मार्केट में। जैसे नीचे बैठा है कोई ऑपरेटर ऊपर लेकर जा रहा है, ऐसे सामने से भी कोई ऑपरेटर आ सकता है। जैसे आपने पुराने टाइम में भी देखा होगा कि दो टाइप के ऑपरेटर होते थे, कोई मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता था, कोई ऐसा होता था जो मार्केट को गिराना चाहता था। वो आज भी चलता है, कोई मार्केट को ऊपर ले जाकर पैसा बनाता है, कोई नीचे ले जाकर पैसा बनाता है। सभी की अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग हैबिट होती है। तो वैसे हमें यहाँ पे इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद ऐसे मोमेंटम को देखकर कभी कभी क्या होते हैं, रिटेल ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो जो मर्जी हो जाए मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे, और जैसे वो बाइंग का पोजीशन बनाना शुरू किए होंगे, रिट्रेसमेंट में बाइंग वगैरह का पोजीशन बनाना शुरू किए होंगे, सपोर्ट वगैरह को देखकर बाइंग वगैरह का पोजीशन बनाना शुरू किए होंगे, तो मैं यहाँ पे समझ गया था कि अब अगर ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है तो यहाँ पे कोई ऑपरेटर अपना सेलिंग का पोजीशन बना के बैठ सकता है। तो अगले दिन हमने यहाँ पे क्या डिसीजन बनाया कि मार्केट के अंदर अगर हमें गैप अप मिले, फ्लैट मिले या फिर गैप डाउन मिले, मार्केट के अंदर हम सेलिंग का प्लान रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, एक ट्रैप बनाकर नीचे आया, और अगर कोई ट्रैप बना रहा है तो वो ऑपरेटर ही होता है। हमारे जैसे लोगों से ट्रैप नहीं बनता कि मार्केट को हम ब्रेकआउट करेंगे फिर नीचे ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात हमें यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही थी कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्रैप मार्केट के अंदर हो सकता है। उसी ट्रैप को समझते हुए अगले दिन हमने मार्केट के अंदर जैसे हमें ओपनिंग मिला, सेल वगैरह किया। थोड़ा बहुत मार्केट ने परेशान तो किया, लेकिन ओवरऑल मार्केट यहाँ पे गिर गया। और गिरने के बाद यहाँ पे मेरे लिए क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा था। ऐसा मैंने ट्रेड करा था, तब भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि मार्केट को गिरावट करना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था कि ब्रेकआउट के बाद अगर गिरावट हुआ है तो ये एक टर्निंग पॉइंट होता है ऑपरेटर की पोजीशन बनाने का, और यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हो सकता है। उसके बाद मुझे ओपनिंग भी वैसा ही मिल गया कि छोटा सा गैप ओपन हुआ है, तो गैप में मार्केट नॉर्मली ये ट्रैप ही बनाने वाला है। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे लिए क्लियर हो चुकी थी, और अगर क्लियर हुई है
तो मार्केट में उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड बनाना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने सेलिंग का प्लान बनाया, उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया। थोड़ा बहुत मार्केट ने परेशान तो किया, लेकिन ओवरऑल जब मार्केट नीचे चलना शुरू किया तो हमें ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं, कंटिन्यू मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर मिल गया और अच्छा प्रॉफिट बना के हम निकल गए। तो ये हमें हैबिट 2-3 चार्ट की कंटिन्यू में समझ में आ रहे थे कि मार्केट क्या करे। जैसे मैं यहाँ पे हम साइकोलॉजी समझ पा रहे थे, इस चार्ट की हमने साइकोलॉजी को समझा, फिर अगले चार्ट की साइकोलॉजी को समझा, फिर अगले चार्ट को भी हमने देख लिया कि मार्केट में ऑपरेटर कहाँ पे बैठा हुआ, कैसी साइकोलॉजी बनाकर वो काम करने की कोशिश करे। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने हिम्मत किया होगा बाई करने की, वहीं पे ऑपरेटर क्या कर लेता है, अपना सेलिंग का पोजीशन बना लेता है। सामने से कोई बड़ा ऑपरेटर आ जाता है मार्केट के अंदर, फिर वो मार्केट को गिराना शुरू कर देता है और उसके अकॉर्डिंग हमें ओपनिंग मिल गया। अब यही मार्केट मान लेते हैं कोई बड़ा गैप अप दे देता, तो फिर इस बात को हम इग्नोर करते कि यहाँ पे कोई ऑपरेटर आया भी होगा, क्योंकि मार्केट ने एक छोटा ट्रैप बनाया, अगले दिन सीधा गैप ओपन हो गया, तो उसकी बात अलग रहती है। लेकिन अगर कोई छोटा गैप ओपन हुआ, जैसे यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेवल भी था कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक साइन होगा कि यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है जो मार्केट को नीचे ले जा सकता है। तो वैसा समझते हुए यहाँ पे हमने श्योरिटी के साथ अपना ट्रेड बना रखा था। भले ही हमें थोड़ा बहुत लॉस ज़्यादा नजर आया, लेकिन हम बैठे रहे आराम से और मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना के निकल गए। फिर हम अगले दिन आते हैं। अगले दिन हमने ये समझा था कि ऑपरेटर यहाँ पे बैठा है, मार्केट को कंटिन्यू नीचे ले जा रहा है, ऊपर के सेलर डायरेक्टली यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट बैठे हैं। इवन यहाँ पे क्या है 51.5 मिनट का लेवल है, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तो ज़्यादातर हम सेलर को टारगेट कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे प्लान बनाया कि कुछ गैप अप मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए तो हम सेल वगैरह कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने जो एक मिस्टेक की वो ये की थी कि मार्केट में गैप ओपन होता तो मे भी हमें सेल वगैरह मिल जाता, लेकिन हमें ये भी बात देखनी थी कि यहाँ पे ऐसे नहीं कि यहाँ पे सेलर तो दूर है, लेकिन यहाँ पे बायर की भी एसएल हमारे पास नहीं है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो भी अपसाइड का मोमेंटम आया था, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बाइंग वगैरह करके बैठे होंगे तो मार्केट गिरावट उसने दे दिया। लेकिन जब ये गिरावट हो गया होगा, जब मार्केट ने ये गिरावट दे दिया होगा, तो यहाँ पे कोई भी बाइंग करके नहीं गया होगा और इसी वजह से मार्केट के अंदर क्या हो सकता था, रिट्रेसमेंट या फिर मार्केट में दोबारा से ट्रैप बनाने के लिए अपसाइड का मोमेंटम करना, वो हमने समझने में मिस्टेक की। अगर हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि मार्केट में नीचे बायर के एसएल नहीं तो मार्केट अपसाइड वगैरह का भी मोमेंटम दे सकता है, तो फिर हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं मार्केट में कि मार्केट अगर नीचे एसएल नहीं है, ऊपर जा रहा है और 500 के आसपास पहुंच गया तो ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। अगर हम ऐसा समझ लेते हैं मार्केट को तो मे भी हमें यहाँ पे लॉस वगैरह लेकर ना जाना पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं मैं केवल ऊपर वाले ऑपरेटर को समझ रहा था और यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे उनको ये समझ रहा था कि जब तक 500 का लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक इनको टारगेट नहीं करेगा तो मार्केट में भी कंटिन्यू मोमेंटम दे पाएगा। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट में अगर नीचे बायर के एसएल नहीं है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। उस प्रॉब्लम को हम मोमेंटम से भी समझ सकते थे कि मार्केट ने गैप डाउन देते अचानक से ऊपर चलना शुरू कर दिया तो मार्केट कुछ डिफरेंट कर सकता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाए और मिस्टेक से हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, मार्केट के अंदर पुट साइड का ट्रेड बना लिया था और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चलता गया, जिस वजह से हमें लॉस लेकर मार्केट में जाना पड़ा। तो ये हमारा यहाँ पे मिस्टेक हो गया जिससे हम ट्रैप मार्केट के अंदर हो गए। अगर हम यहाँ पे साइकोलॉजी को सही से समझ पाते कि मार्केट के अंदर ऑपरेटर तो भले ही बैठा है, यहाँ पे सेलर भी काफ़ी दूर है, लेकिन नीचे बायर के एसएल नहीं है, तो मार्केट का दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है जो चार्ट के अकॉर्डिंग काम करता रहता है वहाँ पे हम ट्रैप हो सकते हैं। और अगर मार्केट हमें ऊपर जाता नजर आता है तो हम समझ जाते हैं कि ये 5 मिनट का ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, तो मे भी हम गलत ट्रेड बनाने से बच जाते या फिर हम कॉल वगैरह का पोजीशन बना सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक तो हो जाती है, लेकिन आगे से हम नहीं करेंगे, कोशिश तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। उसी तरह से अगर हम अगले चार्ट को देखेंगे तो मुझे ये समझ में आया था कि जिस प्रकार का मार्केट ने ये मोमेंटम दिया है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाइंग वगैरह कर नहीं पाएंगे, या फिर जैसे हमने पिछले चार्ट में समझा था कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने कॉल वगैरह का ट्रेड नहीं बनाया होगा। और अगर कॉल वगैरह ट्रेड यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में नहीं बनाया होगा तो ऐसे में यहाँ पे सेलर वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि हैबिट क्या होती है कि मार्केट नीचे गया, रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, तो मार्केट के अंदर क्या होता है जैसे ही नीचे जाकर ऊपर जाता है तो अगर कोई यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, ऊपर जाकर सेल करना शुरू कर देता है। और कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं कि मार्केट नीचे गया, अब रिट्रेसमेंट हो चुका है, अब ये गिरने वाला है, तो ऐसा कुछ वो चार्ट का अजम्पशन लगाते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हैं, और अगर सेलर वगैरह बैठे तो अगले दिन हमने यहाँ पे बाइंग का प्लान बना लिया। लेकिन यहाँ पर भी हम जैसे ही बाइंग वगैरह किए थे, मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए, मार्केट ने नीचे चलना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। ओवरऑल देखें तो ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल था, यानी कि एक डायरेक्शन में मोमेंटम ही नहीं दे रहा था, यानी कि इसकी जो चार्ट की हैबिट थी वो अलग ही थी। ये कहीं ना कहीं बायर और सेलर दोनों को ही ट्रैप करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि जैसे ऊपर जा रहा था बायर को लग रहा था कि बाइंग करना चाहिए, जैसे नीचे जा रहा था सेलर को लग रहा था कि नीचे जा रहा है सेलिंग करना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या कर रहा था, दोनों को ही ट्रैप कर रहा था। तो ऐसी मार्केट में तो बचना मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारा डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या था,
हमारा मिस्टेक था, क्योंकि हमें समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे अगर कंटिन्यू सेलिंग हुआ तो नीचे बायर के ऑलरेडी हमारे पास एसएल नहीं है, तो दोबारा इस अपसाइड वगैरह का मोमेंटम हो सकता है। इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना था। यहाँ पे तो देखिए मार्केट की अगर इस प्रकार का मोमेंटम होगा तो इसमें पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने एक मेजर मिस्टेक की, जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये की थी कि जो हमें क्लोजिंग मार्केट के अंदर मिला था वो बार बार 500 के सपोर्ट से मिला था। नज़र आएगा आपको, ठीक है। 500 के अगर सपोर्ट से मिला है तो हो सकता है अगर यहाँ पे कोई सेल वगैरह करके भी बैठा होगा, लेकिन वो अपना क्वांटिटी वगैरह होल्ड करके मे बी ना गया होगा। सेलिंग में भी हुआ होगा लेकिन उसने क्वांटिटी होल्ड नहीं किया होगा, क्योंकि जब उसने सेलिंग किया होगा तो एक्सपेक्टेड किया होगा कि मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करने वाला है। लेकिन जब उसने 500 के ऊपर ही मार्केट होल्ड करता नजर आया होगा तो सेलर ने अपना होल्ड किया नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बायर आ गए होंगे सपोर्ट वगैरह को देखकर। तो हमें समझ जाना चाहिए था कि अगर राउंड नंबर का सपोर्ट वगैरह लेकर अगर मार्केट ऊपर गया है तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप बनाकर फिर से नीचे आ सकता है। अगर हम ऐसा समझ लेते तो मे बी हम बच जाते। तो ये भी हमने छोटी सी मिस्टेक की। आगे हम इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसी तरह से हमने सेंसेक्स के अंदर भी देखा था। अगर हम उसी दिन की बात करें तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर भी 500 का लेवल था, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हमें मिला था। तो ऐसी मार्केट में हम ये समझ रहे थे कि रिट्रेसमेंट में सेलर बैठे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि क्लोजिंग अच्छा था, मोमेंटम अच्छा था, तो कभी कभी बायर भी बैठे रहते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह मिल गया। एक हमने ये गलती की थी कि मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह खुद देखते उसके बाद काम करते तो थोड़ा अच्छा रहता, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जब ट्रैप बन जाता है तो बन ही जाता है। लेकिन ऐसी मार्केट में हम बच नहीं पाते, क्योंकि कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था। तो ऐसी मार्केट की एक अलग साइकिल होती है, इसमें हम ट्रैप होते ही होते हैं, बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो अलग से किस्मत होती है कि मार्केट में हम सही जगह पे सेल करेंगे या फिर सही जगह पे बाइंग करेंगे तो मे भी बच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आपको नजर आएगा कि सपोर्ट वगैरह भी ठीक काम किया, रेजिस्टेंस वगैरह भी ठीक काम किया। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर काम करते तो मे भी बच जाते। ये मार्केट फिर भी वोलेटाइल था, लेकिन जो मेजर हमने मिस्टेक किया यहाँ पे किया, क्योंकि हमने इग्नोर किया कि मार्केट के अंदर कंटिन्यू सेलिंग हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, नीचे बायर के एसएल नहीं, तो मार्केट अपसाइड वगैरह का मोमेंटम दे सकता है। ये हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की, इसको हमें ध्यान रखना है। फर्दर हमने ये देखा है जो ऑलरेडी हमने जो चार्ट वगैरह बना रखे थे उसको हमने साइकोलॉजी ऑलरेडी समझ लिया था कि जैसे हमें यहाँ पे नजर आएगा कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम करा था, हो सकता है ऐसे मोमेंटम को देखकर बायर आए होंगे, लेकिन मार्केट उनको पहले ही निकाल चुका है। उसके बाद अगर अपसाइड का मोमेंटम किया, अगले दिन गैप वगैरह ओपन होगा तो हम बाइंग वगैरह मार्केट के अंदर कर सकते हैं। हमने बाइंग किया, अच्छा बेनिफिट उठाया। तो जब साइकोलॉजी को हम सही समझेंगे तो मार्केट के अंदर पैसा बनाएंगे। लेकिन जब हम कोई मिस्टेक करेंगे चार्ट को समझने के लिए, अब देखिए साइकोलॉजी को समझना कैसे है। डायरेक्टली तो देखिए लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे काम करें, किसको पता लगेगा कौन बाय करके गया कौन सेल करके गया। लेकिन हमें यही देखना होता है कि जो नंबर है मार्केट के अंदर, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसको देखकर दूसरे लोगों ने क्या किया हुआ। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि 77,800 का रेजिस्टेंस ले रखा है मार्केट ने, यहाँ पे गिरावट किया है, 500 के नीचे क्लोज किया है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे सेलर बैठे होंगे या फिर बायर बैठे होंगे, उनको ही हमें समझना होता है। अगर उनको हम समझ लेंगे तो आने वाले चार्ट को भी सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे अगर हम यही चार्ट देखें, ऊपर जाए फिर 500 का सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए तो हम समझेंगे बायर बैठे हैं। अगर ये नीचे आ गया तो कहीं ना बायर को भगा दिया हुआ। तो इन बातों को हम क्या करते हैं, कंक्लूड करके आगे के एनालिसिस को प्लान बनाते हैं कि मार्केट के अंदर हमें ओपनिंग कैसा मिलना चाहिए, ओपनिंग के बाद चार्ट का मोमेंटम कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम डिसीजन बना लेते हैं कि हमारा जो ट्रेड हम बना के बैठे अपना प्लान वो हम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हमें साइकोलॉजी को समझकर काम करना चाहिए। तो इस वीक हमने क्या क्या मिस्टेक है उसको समझने की कोशिश किया, कहाँ पर हम कैसे सही हुए वो भी हम समझने की कोशिश किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।